अब तक हमने देखा कि ऋषभ राशि और समीक्षा को प्रतीक के साथ वापस इंडिया बुलवा लेता है। इसमें उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर की भी हेल्प ली होती है और काफ़ी लंबा ट्रैवल करके वो तीनों वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद राशि का एक बहुत अच्छा सा सैलून का पैम्परिंग सेशन होता है और फिर श्याम उसे पिक करके एक फार्म हाउस पे ले आते हैं, जहाँ पे राशि ऋषभ को पूरे घर में ढूंढते ढूंढते टेरेस पे पहुँचती है। अब आगे ऋषभ ने दोनों हाथों से उसे कस के हक कर लिया। उसकी तेज़ चल रही सांसें राशि के कानों से होते हुए उसके पूरे शरीर को हिला रही थी। उसके होठ बार बार राशि की गर्दन को चूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बस इसी तरीके से वो उसे फील करवा सकता है खुद का प्यार। ये फील करवा सकता है कि बीते 5 महीने उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। उसके लिए वो कितना टफ था। धीरे धीरे ऋषभ की पकड़ राशि की कमर पे कसती जा रही थी, जैसे वो उसे खुद में बसा लेना चाहता हो। खुद को शांत करने के लिए और राशि को ना डराने के लिए उसने अपना सिर राशि के कंधे पे रख दिया। राशि की खुशबू उसे शांत करा रही थी, उसे एहसास दिला रही थी कि वो सच में यहाँ है। आई मिस्ड यू बेबी। ये 4 शब्द राशि के कानों के साथ साथ उस पूरे छत पे गूंज गए। आई रियली रियली मिस्ड यू। ऋषभ और राशि दोनों की आंखें बंद। दोनों एक अजीब इमोशन से गुजर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार देना चाहते थे। दोनों को अपनी फीलिंग्स दिखाने की उत्सुकता हो रही थी। उसकी बातें सुन के राशि उसे कस के हक करना चाहती थी, पर ऋषभ ने उसे रोक दिया। लेट मी टॉक बेबी, आई मिस्ड यू, आई वॉज डाइंग टू सी यू। मैंने कभी नहीं सोचा था एक लड़की मुझे इतना पागल कर सकती है। कभी नहीं सोचा था मैं अपना कूल किसी की वजह से लूज़ कर सकता हूँ। आपको पता है, मिलिट्री में सब मुझे बोलते हैं मेरे अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस है। कोई कितना भी प्रवोक कर ले मैं नहीं होता। पर आपको तो प्रवोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका नज़रों से दूर जाना ही काफ़ी है मेरी जान लेने के लिए। आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका प्यार सब मुझे कितनी ईज़िली अफेक्ट करते हैं। बेबी आई डोंट वांट टू लिव अवे फ्रॉम यू। आई कांट। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट आई रियली कांट लिव विदाउट यू। मेरे लिए ये 5 महीने किसी वनवास से कम नहीं थे। मैं ही जानता हूँ कैसे मैंने खुद को उस टाइम संभाला। टाइम टाइम पे आपके मिले मैसेजेस से मुझे सब निपटाने की मोटिवेशन मिली। अगर आप मुझे बर्थडे पे नहीं पूछती तो मुझे बहुत बुरा लगता। आप मेरे लिए पापा के सामने फ़िक्र नहीं दिखाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। देखिए ना, मैं बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, 9 साल का अंतर है, लेकिन आपके सामने हालात बच्चा बना देती है। मन करता है हमेशा आपको बस देखता रहूँ। मन करता है आपका चेहरा देख के ही उठूँ। मन करता है उन सबको ख़त्म कर दूँ जिसने आपको दुख दिया है। एक 21 साल की लड़की के पीछे मैं इतना दीवाना होकर घूमूंगा, ये मैंने आपसे मिलने से पहले कभी नहीं सोचा था। आपने मेरी डायरी पढ़ी थी ना, तो आपको पता है ना आप मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं हो। आप मेरी लाइफ में हो तो ये रोबोटिक लाइफ बहुत सारे इमोशन से भर गई है। राशि कपूर, माय वाइफ, आई रियली लव यू। आई लव यू फ्रॉम डे वन। I love you when you scold me. I love you when you feel shy around me. I love you when you try to understand me. I love you when you try to be cool with me. I love you when your heart start beating fast saying me. I love you when you try to play hide and seek from your eyes. ना बोल के ऋषभ राशि को अपनी तरफ घुमाता है। उसके गालों को अपने हाथों में थामते हुए पूछता है, मिसेस कपूर, डू यू लव मी? राशि का चेहरा इस टाइम आंसुओं से भीग गया था और उसने रोते रोते ही कहा, यस मिस्टर कपूर, आई लव यू। बस इतना सुनते ही ऋषभ ने उन होठों को अग्रेसिवली चूमना शुरू कर दिया। अपना सारा प्यार उस किस से वो राशि के ऊपर उड़ेल देना चाहता था। धीरे धीरे उसका एक हाथ राशि की कमर पे गया और उसने राशि को अपने और करीब खींच लिया। राशि के भी हाथ अपने पति के बालों को सहला रहे थे।
और उसे अपने करीब खींच रहे थे। न जाने वो किस कितनी देर चली, दोनों उस किस से थक ही नहीं रहे थे। अंत में राशि को ही सफोकेशन होने लगी तो ऋषभ ने उसे छोड़ा और ज़ोर से हक कर लिया। राशि की ऊपर नीचे हो रही सांसों को ऋषभ उसके बाल सहला के नॉर्मल करने लगा। उसके फेस पे कांस्टेंट स्माइल थी। वो स्माइल उसकी खुशी बता रही थी। राशि जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसने भी ऋषभ को हक कर रखा था। उसके मन में भी बहुत बातें थीं जो वो बयां करना चाहती थी। थैंक यू पतिदेव फॉर गिविंग मी दिस वार्म वेलकम। थैंक यू फॉर लविंग मी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग विद मी। आप आइए मेरे साथ। ऋषभ उसे बोल के टेरेस के कोने पे लेके जाता है और तभी बहुत सारे हॉट एयर बलून्स हवा में उड़ते दिखते हैं और हर एक बलून के ऊपर एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था आई लव यू। वो सीन बहुत मेस्मराइजिंग था। किसने सोचा था एक आर्मी पर्सन, लॉयर इस तरह की रोमांटिक हरकत भी कर सकता है। ये सब देख के राशि स्पीचलेस थी। उसे कभी किसी ने इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया था। ये सब क्यों किया आपने? आज सिर्फ आप इस मोमेंट को एंजॉय करिए। फिर वो राशि को अपनी गोद में उठा के नीचे ले जाने लगता है। ऋषभ जी नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ ना, प्लीज़। नहीं, लेट मी डू इट। नीचे आने पे देखा तो टेबल पे खाना सज चुका था। एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। वो दोनों गए। ऋषभ ने उसे चेयर पे बिठाया और ख़ुद दूसरी साइड जाके बैठ गया। लेट मी सर्व माई वाइफ। मुझे नहीं पता था वापस आने के पहले दिन इतना बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा है। आई एम हैप्पी यू लाइक्ड ऑल माई एफर्ट्स। ओके, ये रही आपकी प्लेट। शुरू करिए और बताइए कैसा बना है। राशि टेस्ट करती है और बस उस टेस्ट में खो जाती है। ये तो बहुत टेस्टी है। गुड, खाइए फिर। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते करते डिनर करने लगे। बाहर वॉक पे चले गया। मुझे बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगा। श्योर। इतना बोल के राशि ने अपना पल्लू लिया और उसे पीछे से करते हुए आगे को पकड़ लिया ताकि उसकी बेयर बैक कवर हो जाए। ऋषभ ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे बाहर की डेकोरेशंस दिखाने लगा। जहाँ राशि की नज़रें फूलों, पौधों, सजावटों पे थी, वहीं ऋषभ की राशि और उसकी मुस्कान पे। वो फॉरेन में हुए अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी। ऋषभ जी, इतना बोल के वो एक बार फिर उसे गोद में उठाता है और अंदर कमरे की तरफ चला जाता है। अब राशि की दिल की धड़कनें फिर से तेज़ हो रही थी। वो नर्वस थी, स्कैर्ड थी, बार बार ऋषभ के कॉलर पे उसकी पकड़ कसती जा रही थी। नर्वसनेस में वो अपने होठों को दबा रही थी। जहाँ वो खुद में खोई थी वहाँ उसे ये नहीं पता था कि उसके एक एक एक्सप्रेशंस किसी के दिल की आग को और भड़का रहे हैं। राशि, डोंट बाइट योर लिप्स, यू आर सेड्यूसिंग मी नाउ। आप मुझ पे ब्लेम तो मत डालिए। शुड आई प्रूव यू वट वॉज योर एक्शंस एंड वट योर एक्शंस आर एक्चुअली डूइंग विद मी? उसकी बातें सुन के राशि चुप हो गई। वो कमरे में पहुँचे तो कमरे में एक डिम येलो लाइट जल रही थी और एक भीनी भीनी से खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, बट प्लीज़ एडजस्ट विद इट। कैसा लगा ये वाला चैप्टर ज़रूर बताइएगा और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू एंड हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए अपनी एक्साइटमेंट बनाए रखिएगा। बाय बाय।